बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इकोसिनाइड्स। इकोसिनाइड्स में जो इकोसा है वो 20 कार्बन का मतलब होता है। इकोसिनाइड्स को हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से डिराइव होते हैं। और ऐसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें 20 कार्बन होते हैं और वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये इकोसिनाइड्स का ओरिजिन हो गया। इकोसिनाइड्स में की क्लासिफिकेशन पढ़े तो इकोसिनाइड्स को हम एक्चुअली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं प्रोस्टेनाइड्स, दूसरे को लिकोट्राइन्स और तीसरे को लिपोक्सिन्स। प्रोस्टेनाइड्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी होते हैं और पैथोलॉजिकल फंक्शन भी होते हैं। मिसाल के तौर पर फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ये इन्फ्लेमेशन भी काज करते हैं और पैथोलॉजिकल फंक्शन में ये हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम एलर्जी भी बोलते हैं, वो भी काज करते होते हैं। इसके अलावा भी इनका बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये गैस्ट्रिक इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं, ये रीनल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं, स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन और यूट्रस की। ये ब्लड वेसल के डायमीटर को कंट्रोल करते हैं कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करानी है या फिर वेजो डायलेशन करानी है। ये प्लेटलेट्स की होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करते हैं। कि कुछ ऐसे होते हैं इकोसिनाइड्स जो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को प्रोमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनहिबिशन के लिए हम नाम लेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन का और स्टिमुलेशन के लिए नाम लेंगे हम थ्रोम्बोक्सिन A2 का। हम इकोसिनाइड्स को हार्मोन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इकोसिनाइड्स और हार्मोन्स आपस में थोड़े मिलते जुलते भी है और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी होते हैं। सबसे पहले हम इनके डिफरेंस को देख लेते हैं कि एंडोक्राइन हार्मोन्स और इकोसिनाइड्स में क्या होता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो इकोसिनाइड्स होते हैं ये रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और तकरीबन हमारी बॉडी में तमाम टिश्यू में प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और रिलेटिवली लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा डिफरेंस ये होगा कि जो इकोसिनाइड्स होते हैं ये जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे अपना फंक्शन करते हैं, यानी इनका जो एक्शन होता है वो लोकल होता है। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स ब्लड के जरिए अपने डिस्टेंट ऑर्गन की तरफ जाएंगे, यानी इनके जो टारगेट टिश्यू होंगे वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़े हुए होंगे और इकोसिनाइड्स के जो टारगेट टिश्यू होंगे वो लोकल ही होंगे। चौथा डिफरेंस ये है कि जो इकोसिनाइड्स है इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, हार्मोन्स को हम स्टोर कर सकते हैं। पांचवा डिफरेंस, इकोसिनाइड्स की जो हाफ लाइफ है रिलेटिवली शॉर्ट होती है, जबकि हार्मोन्स की जो हाफ लाइफ बहुत छोटी भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है या फिर लॉन्ग हाफ लाइफ भी हो सकती है। एंडोक्राइन हार्मोन्स और इकोसिनाइड्स में सिमिलैरिटीज को ढूंढते हैं। जो इकोसिनाइड्स और एंडोक्राइन हार्मोन दोनों मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर जाके काम करते हैं और अपने सेकंड मैसेंजर को प्रोड्यूस कराते हैं। वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर कौन सा होगा? वो होगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। कौन सी हो सकते हैं? वो साइक्लिक एएमपी भी हो सकता है, वो कैल्शियम भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। इकोसिनाइड्स और एंडोक्राइन हार्मोन का जो एक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेकंड मैसेंजर के थ्रू होता है। अब हम चलते हैं इकोसिनाइड्स की बायोसिंथेसिस के लिए। और इकोसिनाइड्स की बायोसिंथेसिस में हमने प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाना है, लिकोट्राइन्स को बनाना है और थ्रोम्बोक्सिन को बनाना है और प्रोस्टासाइक्लिन को भी बनाना है। इकोसिनाइड्स की बायोसिंथेसिस को समझने के लिए हम इकोसिनाइड्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन उनका पेरेंट कंपाउंड कौन सा होगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। जो ग्रुप 1 के जो होंगे कंपाउंड्स होंगे वो डिराइव होंगे डाई होमो गैमा लिनोलिनेट। जो ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स हो गए इकोसिनाइड्स के वो डिराइव हो गए एराकिडोनिक एसिड से। जो ग्रुप 3 के कंपाउंड्स हो गए वो डिराइव हो गए इकोसा पेंटेनोइक एसिड, जिसको हम टिमनोडोनिक एसिड भी कहते हैं। ग्रुप 1 वाले कंपाउंड्स को देख लेते हैं। ग्रुप 1 वाले कंपाउंड्स का जो पेरेंट मॉलिक्यूल होगा वो होगा डाई होमो गैमा लिनोलेनिक एसिड, जो कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। इसका दूसरा नाम 8, 11, 14 इकोसा ट्राइनोइक, यानी इकोसा का मतलब होता है कि इसमें कितने कार्बन एटम है? 20। ट्राई इन का मतलब होता है इसमें 3 डबल बॉन्ड है और किन किन पोजीशन पे है? 8, 11 और 14 फ्रॉम कार्बोक्सिल टर्मिनल। अब इस कंपाउंड को बनाना है डाई होमो गैमा लिनोलिनेट को, तो बनाने के लिए हमने डाइट में लिया एक फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, उसको कहते हैं हम लिनोलिक एसिड। एसिड की ऑक्सीडेशन होगी तो बन गया गैमा लिनोलिक एसिड। गैमा लिनोलिक एसिड की में 2 कार्बन एटम ऐड करने हैं, क्योंकि गैमा लिनोलिक एसिड में 18 कार्बन एटम होते हैं। 2 कार्बन एटम डोनेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? डाई होमो गैमा लिनोलिनेट। फिर डाई होमो गैमा लिनोलिनेट से ग्रुप 1 वाले कंपाउंड्स बनेंगे। ग्रुप 1 में क्या क्या आएंगे? प्रोस्टेनाइड्स में कौन कौन सी होंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन F1, थ्रोम्बोक्सिन A1। लिकोट्राइन्स में कौन कौन से होंगे? लिकोट्राइन्स A3, लिकोट्राइन्स C3, लिकोट्राइन्स D3। आपने एक चीज़ को नोट करना है, जो ग्रुप 1 वाले हैं ना, तो इसमें आपने एक सबस्क्रिप्ट को नोट करना है। PGE लिखना है, PGF और TXA उनके आगे लगा देना सबस्क्रिप्ट 1 शोज कि इसमें एक डबल बॉन्ड है। लिकोट्राइन्स का लिखेगा ना तो लिकोट्राइन्स में आपने 2 ऐड कर देने हैं। जैसे अगर PGE1 बनता है तो लिकोट्राइन्स कौन से बनेंगे? लिकोट्राइन्स LTA
3, यानी आपने 2 ऐड कर देना है। इसी तरह अगर ग्रुप 2 में हम देखेंगे तो ग्रुप 2 वाले में आपने ल्यूकोट्राइन्स किस कैटेगरी के होंगे, ल्यूकोट्राइन्स 4 कैटेगरी के होंगे, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स 2 कैटेगरी के होंगे। इसी तरह ग्रुप 3 में होगा कि आपने 2 ऐड कर देना है। ल्यूकोट्राइन्स किस कैटेगरी के होंगे, 5 कैटेगरी के, और प्रोस्टाग्लैंड्स किस कैटेगरी के होंगे, 3 कैटेगरी के। अब हम चलते हैं ग्रुप 2 के कंपाउंड्स की तरफ। जो ग्रुप 2 वाले कंपाउंड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, लिपोक्सिन्स, ये बनते हैं एराकिडोनिक एसिड से। एराकिडोनिक एसिड कहाँ कहाँ से आ सकता है, एराकिडोनिक एसिड या तो डाइट से भी आ सकता है या फिर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड हो, वहाँ पे एक एंजाइम यूज़ करें, उसका नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड को रिलीज कर देगा। फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन 2, ब्रेडिकाइनिन, एपिनेफ्रिन एंड थ्रोम्बिन। ये 4 फैक्टर्स फॉस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, यानी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की क्लीवेज को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है और एराकिडोनिक एसिड ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। अब ग्रुप 2 में प्रोस्टाग्लैंड कौन कौन सी कैटेगरी के होंगे, PGD2, PGE2। आपने एक बात गौर की होगी, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कौन सा इस्तेमाल होता है, 2। 2 शोज दैट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर 2। और ल्यूकोट्राइन्स के लिए आपने कौन सा यूज़ करना है, 4। तो ल्यूकोट्राइन्स A4, ल्यूकोट्राइन B4, ल्यूकोट्राइन C4, ये ABCDE चलेगा। जबकि लिपोक्सिस में भी ABCDE। जबकि प्रोस्टानाइड्स में PGD2, D2 होगा, E2 होगा, F2 होगा, I2 को हम प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं। एराकिडोनिक एसिड से ग्रुप 2 कंपाउंड्स बनेंगे। एराकिडोनिक एसिड 3 सोर्स से आएगा, या तो वो सीधा डाइट से आ जाएगा, या फिर वो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की क्लीवेज से आएगा फॉस्फोलाइपेज A2 के थ्रू, या फिर वो डाइट में एक एसेंशियल फैटी एसिड होगा, लिनोलिक एसिड, जो कि ओमेगा 6 फैटी एसिड है, उसकी डीसैचुरेशन और इलोंगेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हो सकता है एराकिडोनिक एसिड भी। बारी है तीसरी सीरीज़ की। तीसरी सीरीज़ का जो पेरेंट मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा, इकोसा पेंटानोइक एसिड, जिसको हम टिमनोटोनिक एसिड भी बोलते हैं। ये टिमनोटोनिक एसिड या फिर इकोसा पेंटानोइक एसिड कहाँ कहाँ से आ सकता है, डाइट से भी आ सकता है, या फिर ये डाइट से हम इस एक और एसेंशियल फैटी एसिड को, अल्फा लिनोलिनेट होगा। अल्फा लिनोलिनेट की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो प्रोड्यूस होगा ऑक्टा डेका टेट्राइनोइड। ऑक्टा का मतलब होता है 8, डेका का मतलब होता है 10, तो ये कितने होंगे, 18 का। फिर 18 में हमने 2 कार्बन आइटम ऐड करना है, तो बन जाएगा इकोसा टेट्राइनोइक एसिड। फिर इकोसा टेट्राइनोइक एसिड की हमने क्या करानी है, ऑक्सीडेशन करानी है। ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा टिमनोडोनिक एसिड, और टिमनोडोनिक एसिड प्रोस्टानाइड्स और ल्यूकोट्राइन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अगर हमने प्रोस्टासाइक्लिन्स को बनाना है तो जो पाथवे होगा उसको बोलेंगे हम साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे। अगर हमने लिपोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स को बनाना है तो उस पाथवे को बोलेंगे हम लिपोक्सीजिनेस पाथवे।